प्रिय विद्यार्थियों, आपने यह देखा कि त्रिकोणमिति की जो सारणी आपको बताया गया था, जैसे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन मानों को एक सारणी पे आपने सिद्ध किया था, स्वयं सिद्ध किया था। उसी के आधार पे त्रिकोणमिति की दूसरी जो सारणी बनती है, जैसे 15 अंश, 18 अंश, 36 अंश, इन मानों को आप जैसे कह सकते हैं कि यदि हमने 18 अंश लिया, इस 18 अंश को यदि अनुपात में ऐड कर दिया जाए तो जैसे आपका क्या आएगा, साइन 18 अंश, कास 18 अंश, टैन 18 अंश, काट 18 अंश, सेक 18 अंश, कॉसेक 18 अंश। इन मानों को एक सारणी में नहीं रखा जाता। बुकों में क्या किया जाता है, इनके मान को डायरेक्ट लिख दिया जाता है √5 - 1/4। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि साइन 18 अंश का मान जो सिद्ध होकर आएगा वह √5 - 1/4 होगा। लेकिन जैसे आप अगर यदि आप चाहते हैं कि कास 18 अंश का मान क्या होगा, टैन 18 अंश का मान क्या होगा, काट 18 अंश का मान क्या होगा, सेक 18 अंश का मान क्या होगा, कॉसेक 18 अंश का मान क्या होगा, तो आइए इन मानों को हम स्वयं सिद्ध करने की एक प्रक्रिया को देखते हैं कि कैसे इसे हम सिद्ध करते हैं। यदि साइन 18 अंश का मान हम सीख लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, स्वयं सिद्ध कर लेंगे, तो हम अन्य मानों को स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सर्वप्रथम साइन 18 अंश के मान को सिद्ध करेंगे। यदि साइन 18 अंश के मान को हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमारा और भी सूत्र सिद्ध हो सकता है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर माना के तौर पे माना 5a = 90 अंश। अब आप कहेंगे 5a = 90 अंश लिए सर, 4a = 90 अंश, 3a = 90 अंश क्यों नहीं लिए? तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 जो है मल्टीपल में है, यह भाग में जाएगा तो भाग होगा 90 अंश में, तो आपको क्या प्राप्त होगा, a का मान 18 अंश प्राप्त होगा। a का मान जब 18 अंश प्राप्त होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो इससे पता चलता है जब 18 प्राप्त, a कोण का मान 18 अंश प्राप्त होगा तो हमारा ये जो दिया हुआ पद है, व्यंजक है, अर्थात ये सही है। तो इसे हम अब दो रूपों में अर्थात दो कोणों के रूप में, योग के रूप में तोड़ेंगे। जिससे कह सकते हैं कि 3a + 2a = 90 अंश। देखिए है कि नहीं, अर्थात 3 2 5 = 90 अंश, वही बात बता रहा है। तो एक काम कर दीजिए, यहाँ पर 5a = 90 अंश लिए हैं, यहाँ पर 5 थीटा बराबर भी 90 अंश भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे a ले, कोई भी कोण ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3a को क्या कर देंगे, उस तरफ हम इसको क्या कर देंगे, भेज देंगे, तो हो जाएगा 2a = 90 अंश - 3a। तो कहने का तात्पर्य यहाँ 2a = 90 अंश - 3a, यह प्रक्रिया अगर देखते हैं तो इसे चाहे तो बेस फर्स्ट बना सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट कह सकते हैं, इक्वेशन भी कह सकते हैं कि इक्वेशन पहला बना देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण, ये समीकरण ही मान लीजिए, समीकरण 1 में दोनों और साइन लेने पर साइन ले लिए, साइन लेंगे क्या हो जाएगा आपका, साइन 2a = साइन 90 अंश - 3a। तो कह सकते हैं कि साइन 2a = साइन 90 - 3a। तो चूंकि आपका हो जाएगा साइन आपका यहाँ पे 2a = साइन 90 - थीटा, ये थीटा बना आपका, ये ए जो -3 है थीटा बना। साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है बेटा आपका, कास थीटा। तो हो जाएगा कास 3a, थीटा के स्थान में 3 है, 3 हो जाएगा। तो साइन 2a = कास 3a, ये हो जाएगा। तो चूंकि साइन 2a = कास 3a, तो आप साइन 2a को अभी सूत्र आपने वीडियो में क्या किया था, सिद्ध किया था। साइन 2a में देखिए कौन सा है, तो आपका साइन 2a की आपको सूत्र अपवर्तक में क्या मिला, 2 साइन a × कास a बराबर कास 3a का मान को अभी हमें इसमें क्या किया गया, सिद्ध नहीं किया गया। फिर भी आप देख सकते हैं कि 4
कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए, ये आपका सूत्र होता है कास 3a का। जब आप स्वयं सिद्ध कर लेंगे, जैसे कि आपको साइन 3a का मान सिद्ध किया गया था अगले वीडियो में, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को आप बारीकी से पूरा देखिएगा, तभी आपको कास 3a का मान स्वयं सिद्ध होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर, इन दोनों पदों में देखते हैं कास ए कॉमन दिख रहा है, तो कास ए कॉमन ले लेंगे, 4 कास स्क्वायर ए माइनस 3, यही बचेगा। अब बराबर में कास कास से दिख रहा है, कट जाएगा, हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 साइन ए बराबर 4 कास स्क्वायर ए माइनस 3, ये आपको दिख रहा है। चूंकि आप कह सकते हैं कि 2 साइन ए बराबर 4 ब्रैकेट में कास स्क्वायर ए का मान सर समीकरण में साइन के पदों में क्या होगा, यही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3। तो आपका हो जाएगा 2 साइन ए बराबर 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं तो 4 एक नम हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 में से 3 को निकाल देंगे, बचेगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, यही बचा। अब देखिए पुनः इतना हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको यह ना हो, क्योंकि अभी इसको इरेज करना पड़ेगा तभी इसके आगे वाले पद आएंगे। तो मैं एक बार पुनः समझा देता हूं, आपको समझा देता हूं। माना सबसे पहले हमने क्या लिया, 5a बराबर 90 अंश। चूंकि 5a बराबर 5 को भाग करेंगे, 5 नीचे जाएगा तो a बराबर 18 अंश मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि आइया के रूप में देख लीजिए, a बराबर 90 अंश बट्टे 5, 5 का भाग करेंगे तो 5 एक 5, 90 करेगा तो हो जाएगा 18 अंश। तो देखिए आपको कैसे पता चला, 5 a बराबर 90 अंश या a बराबर 90 बटे 5 या 18 अंश प्राप्त हो गया। तो इससे पता चलता है कि हम 18 अंश के मान को ही सिद्ध कर रहे हैं। 18 अंश के मान को जब सिद्ध कर रहे हैं तो 5a को हम 3a + 2a बराबर 90 अंश लिख सकते हैं। तो चूंकि आप 3a को उस पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो 2a बराबर 90 अंश माइनस 3 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। समीकरण नंबर जब 1 मान लेंगे तो समीकरण 1 में दोनों ओर साइन लेने पे, क्योंकि हमको साइन 18 का मान साइन के पदों में सिद्ध करना है। इसी तरीके से हम आगे हम कास के पदों में, टैन के पदों में, कॉट के पदों में भी ले सकते हैं। और नहीं तो सरसमीका के आधार पर इन सूत्रों को तोड़ा जाएगा। सरसमीका के आधार पर जब साइन ए का मान प्राप्त हो जाएगा तो आप जानते हैं सरसमीका के आधार पे सभी मानों को तोड़ा जा सकता है, फिर भी आपको आगे दिखाया जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2a में साइन जोड़ा तो साइन 2a, इसमें साइन दिया तो साइन 90 माइनस 3a। तो इस तरीके साइन 2a लिखा हुआ है बेटा। अब चूंकि आप जानते हैं साइन 90 माइनस 3, साइन 90 माइनस 3a, यहाँ जो 3 है कोण अगर रख लेते हैं थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो 3a थीटा का स्थान 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अब साइन 2a का भी सूत्र अगले वीडियो में आपको बताया गया, 2 साइन ए कॉस ए बराबर कास 3a का फार्मूला क्या होता है, 4 कास क्यूब माइनस 3 कॉस ए, इतना होता है। फिर उसके बाद देखते हैं इस वाले भाग में से कास ए कॉमन ले लेते हैं, कॉस कॉस काट देते हैं, तो आपको मिलता है 2 साइन ए बराबर 4 कास स्क्वायर ए माइनस 3। आपका देखिए 2 साइन ए बराबर 4 कास स्क्वायर माइनस 3। अब 2 साइन ए बराबर 4, अब कास स्क्वायर का सरसमीका में वह सूत्र हम लिखते हैं जो होता है कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, हमने उसको ब्रैकेट में रख दिया, फिर माइनस 3 कर दिया। फिर उसके बाद 2 साइन ए बराबर 4, 4 एक 4 मल्टीपल कर दिया अंदर, तब 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3, और 2 साइन ए बराबर 1 माइनस, अब यहाँ पे 4 में से 3 निकल गए, 1 बचा, माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, ये आपका इतना कंडीशन बचा। अब उपर्युक्त भागों को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, तब इनके मान को हम क्या कर देते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। सिद्ध करने का प्रयास कैसे करेंगे, आइए देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे हम लोग, सिद्ध कैसे करेंगे, आइए सिद्ध करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करिए, जो 2 साइन ए बराबर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, इन दोनों पदों को इस पार बुला लीजिए, इस पार पक्षांतर कर ले आइए, तो आपका हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए बराबर 0। एक प्रकार से यह क्या बना है आपका, अभी समीकरण बना हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 बराबर 0। एक काम कर देते हैं, यहाँ पर जो साइन ए लिखा है, साइन ए बराबर हम मान लेते हैं यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। जब यक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4 यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0।
चूंकि आपको क्या दिखा, यह एक वर्ग समीकरण दिखा, द्विघात समीकरण दिखा, या आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात यह एक द्विघाती समीकरण है, अर्थात यह एक द्विघाती समीकरण है। तो कह सकते हैं a का मान कितना दिख रहा है बेटा 4, b का मान कितना दिख रहा है 2, c का मान कितना दिख रहा है -1। आप कह सकते हैं कि a का मान 4 दिख रहा है, b का मान 2 दिख रहा है, c का मान -1 दिख रहा है। तो चूंकि आप जानते हैं श्रीधरा 4 सूत्र, श्रीधरा 4 सूत्र से, अब श्रीधरा 4 सूत्र क्या होता है, x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac बटे 2a, ये आपका सूत्र होता है। कौन सा, श्रीधरा 4 सूत्र। अभी इन सूत्रों को आपको जब इसे अगले चैप्टर ग्रुप में, अब अगले अध्याय ग्रुप में इसे पढ़ाया जाएगा तो इन सूत्रों को भी स्वयं सिद्ध करके आपको बताया जाएगा कि ये सूत्र कैसे स्वयं सिद्ध होते हैं, इनको भी दिखाया जाएगा। तो एक काम कर देते हैं, नीचे वाले भाग को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर उसके बाद इनके मानों को उठाकर कहाँ रखते हैं बेटा, यहाँ पर। देखिए कैसे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस, अब b का मान ऑलरेडी क्या है आपका 2 में है तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस करनी में b का मान 2² हो जाएगा, -4, a का मान कितना दिया हुआ आपका 4, 80 का मान दिया हुआ -1, तो ब्रैकेट में -1 ले लेंगे, पूरे बटे कर देंगे, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया है 4। तो x बराबर यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, माइनस आपका 2 है, प्लस माइनस करनी में 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, 4 चौक 16 होगा, बटे 2 चौका 8 होगा। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, x बराबर आपका -2 प्लस माइनस करनी में 16 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, बटे आपका हो जाएगा 8। आज चूंकि हम जानते हैं √20 की वैल्यू क्या होती है, 2√5 होती है। कितनी होती है, 2√5। क्यों, क्योंकि 2 यदि अंदर वर्ग भेजेंगे तो 2 का वर्ग 4 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर -2 प्लस माइनस इस √20 के स्थान पर 2√5 बटे 8, क्योंकि यहाँ पे बटे 8 है। तो x बराबर -2 अब प्लस माइनस, सॉरी इसको मिटा देते हैं, तो x बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 बचा, अब प्लस माइनस रूट, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपको, सॉरी देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पे, यहाँ धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो x बराबर -2 प्लस 2√5 बाई आपका हो जाएगा 8, तो x बराबर इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस √5 बटे 8, 2 का 2, 2 चौका 8, यहाँ 4 आया, तो x बराबर -1 प्लस √5 बटे आपका 4, या के रूप में इसे लिख सकते हैं x बराबर √5 -1 बटे 4। तो कह सकते हैं कि x बराबर √5 -1 बटे 4, ये हमारा आया हुआ है। तो आगे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पुनः समझ लेते हैं, उसके मानों को हम x के रूप में जो दिया हुआ है इसे साइन के रूप में फाइंड कर देंगे। आइए कैसे, क्योंकि इसे भी बाद में मिटाना पड़ेगा हमें, अभी मिटा देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे, सब देखिए, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जिससे आपको दिया गया था अगला पद जब लिखा हुआ था 2 sin a -1 प्लस 4 sin स्क्वायर a बराबर 0। चूंकि आप जानते हैं बेटा यहाँ पे 4 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a -1 बराबर 0 इतना हुआ है। चूंकि हमने क्या माना, हमने यही माना कि साइन ए बराबर यक्स माना, तो साइन के स्थान पर जब यक्स रखेंगे तो क्या होगा, आपका 4x² प्लस आपका 2x -1 बराबर 0। चूंकि हम जानते हैं कि यह हमारा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसको हम गुणनखंड के रूप में जानते हैं। तो 4x² प्लस 2x -1 बराबर 0, या के रूप में इसे हम द्विघात समीकरण के व्यापक मान पर जब रख के देखते हैं, द्विघात समीकरण का यह व्यापक मान है, व्यापक समीकरण है, द्विघात समीकरण का यह व्यापक समीकरण है।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक ए है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक 4 है तो ए का मान 4 हुआ। यहाँ पे एक्स गुणांक बी है तो एक्स गुणांक यहाँ 2 है तो इसलिए बी का मान 2 हुआ। यहाँ सी अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं सी इक्वल टू -1। चूंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब क्या काम करेंगे हम, ए बी सी के मान इस सूत्र पर, किस सूत्र पर, श्रीधराचार्य के सूत्र पर मान रख देते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस b के स्थान पे 2, 4 तो 4, a के स्थान पे 4, c के स्थान -1 बाई ए, यहाँ पे जो आपका 4 है 4 रख दिए। रखने के बाद क्या देखते हैं, x बराबर -2 और प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, 4 चौक 16 का नाम 16 होता है बटे 8, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो चूंकि x बराबर -2 और प्लस माइनस, अब यहाँ पे 16 4 20 हो गया बटे 8 हो गया। और चूंकि रूट 20 की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 2√5 जानते हैं, तो x बराबर -2 प्लस माइनस 2√5 बाई 8 आपका कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पे क्या होता है, x बराबर -2 प्लस 2√5 बाई 8, तो x बराबर यहाँ पे क्या कर देते हैं, 208 को काट देते हैं, 2 का नम 2, 2 चौका 8, -1 बटे √5 बाई आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर -1 प्लस √5 बटे 4, तो यहाँ पे x बराबर भाई प्लस में प्लस पहले लिखे, -1 बाद में बटे 4। इतना लिख देने के बाद यहाँ के 4-5 लाइनें हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद तब हम इस मान को कैसे सिद्ध दिखाएंगे, आपको sin 18 का मान कैसे प्राप्त हुआ, आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है, ये देखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं x बराबर क्या लिए थे, sin a, तो आइए x बराबर क्या रख देते हैं, sin a, तो x का स्थान क्या रख देंगे, sin a बराबर √5 - 1 बटे 4। और चूंकि फिर पुनः चूंकि यहाँ पुनः चूंकि क्या कर देंगे, a का मान सबसे पहले आपको क्या लाया गया था, काटने के बाद जब 90 बटे 5 किए थे तो a बराबर 18 अंश आया था, तो एक स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ लिख देंगे साइन, एक स्थान पे 18 अंश बराबर √5 - 1 बटे 4। इससे यह पता चलता है कि दिया हुआ मान हमारा जो कोण 18 अंश लिया गया था, जैसे इसे अनुपातिक मान पे साइन पर, कास पर, टैन पर, कॉट पर, सेक पर, कोसेक पर, तो सबसे पहला अनुपात हमारा क्या था, साइन था, तो a का मान जब यहाँ पे 18 रखे तो sin 18 अंश आया। sin 18 अंश का मान देखते हैं क्या हुआ, √5 - 1 बटे 4 हमारा ये हुआ। तो इससे पता हो जाता है कि sin 18 अंश का मान हमने स्वयं सिद्ध कर लिया, यह देख भी लिया कैसे किया। इसी के आधार पे आप cos 18 अंश का, tan का, sec का, कोसेक का आप करिए, नहीं तो अगले वीडियो में आपको cos 18 का या cos 36 का, tan 54 का या sin 54 का, sin 72 का, सभी मानों को आप बारी बारी से हम आपको प्रति वीडियो में ऐसे मानों को हम स्वयं सिद्ध करके देते रहेंगे और आप सीखते रहिए। और आपके इनका प्रयोग आगे अध्यायों में, जैसे आप अन्य गणितीय फॉर्म में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, आप सिद्ध कर लेंगे तो आपसे बनेगा भी। इस तरीके से आप सीखते रहेंगे। हम यह चाहते हैं कि आपकी उन्नति आगे की ओर अग्रसर हो, आपका विकास हो, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो हमें यह महसूस होगा कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसे आप क्या काम करिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।